हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का ही बीटीसी मैथ है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हल हो चुका है। देखिए, इसमें क्वेश्चन भी 3 को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 इसमें सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन क्या करा कि आकृति दे रखा है एबीडी, इसमें समकोण ए है 90 डिग्री है, समकोण अंतरित कर रहा है। एसी जो है लंब डाला हुआ है बीडी पर। ठीक है, तो दर्शाना है 3 ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी डी स्क्वायर इंटू बी डी, यानी पूरा भुजा ले लिया है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें ना आपका ये त्रिभुज ए बी लिया है, बी सी लिया है, तो इस त्रिभुज को पकड़ना है। ठीक है, और एक ले लिया है बी डी भुजा, यानी बड़े वाला त्रिभुज। दोनों को समरूप करना होगा। दोनों को समरूप करेंगे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो ये साबित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको हल बिना देर किए हुए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे पहले। तो इसमें हम लोग चलेंगे त्रिभुज इस छोटा वाला में बी ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे बी ए डी में दोनों त्रिभुज को करना होगा समरूप। तो बताइए समरूप का नियम क्या है कि कम से कम 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो 2 कोण इसमें बराबर दिख ही रहा है आपका, दोनों में 90 डिग्री। इसमें भी आपका 90 डिग्री, मतलब इस छोटा वाला में 90 डिग्री आपका सी है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर में उसमें ए है, ए दे रखा ही है, ए है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देख लीजिए, दोनों में बी आ रहा है कॉमन। बड़े वाले त्रिभुज में बी आ रहा है, ठीक है, और छोटे वाला में भी बी आ जा रहा है। तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो जब 2 कोण बराबर हो गया, जाहिर सी है कि दोनों समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी समरूप हो गया आपका त्रिभुज बी ए डी के। कथी से हुआ? तो एंगल से, एंगल समरूपता से। ठीक है, ये समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे। ठीक है, समान होगा। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान कर लेंगे, तब संगत भुजा पकड़ना हो इसमें से। अब किस भुजा को छोड़ना है, किस भुजा को पकड़ना है, तो इसको अब करना होगा रफ। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करते हैं कि आप इस त्रिभुज को पकड़िए, चाहे उसको पकड़िए, किसी एक त्रिभुज को पकड़ के बनाना होगा। अगर ये बड़ा वाला दिया है डायरेक्शन, तो इसी को पकड़ लेते हैं पहले इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसका कोण ये दे रखा है और इसके ऊपर है डी, तो डी ले लेते हैं। यहाँ बी है तो बी ले लेते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में बना लेते हैं इसका समरूप। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ ए है तो यहाँ पर कौन होगा, देखेंगे कि ए के बराबर क्या आया है, ए के बराबर सी आया है, तो यहाँ पर सी होगा। ठीक है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी ही होगा, क्योंकि बी के बराबर बी है, तो यहाँ भी बी हो जाएगा, क्योंकि संगत कौन है, तो इसका संगत यही होगा। यहाँ बी यहाँ सी, तो बच गया जो यहाँ हो गया ए। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग करके यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। ये समझे हैं कि नहीं? ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे भुजाओं का अनुपात लेना होता है। भाई किसी एक त्रिभुज को पकड़िए, आप बड़े वाला को ही लिख लीजिए जैसे का तैसे, और दूसरा को इसके मतलब संगत भुजा बराबर करने के लिए, संगत भुजा का अनुपात पकड़ने के लिए आप क्या कीजिए कि ये यहाँ ए अगर 90 है तो इसका 90 देखेंगे, सी है तो ये यहीं पर होगा, इसका संगत या यहाँ आ जाएगा। इसका बी यहाँ है तो ये बी के बराबर बी उभयनिष्ठ था, तो बी यहाँ आ जाएगा, बच गया वो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेना कौन कौन सी भुजा है, तो देखिएगा 1 नंबर साबित कर रहे हैं। इसमें ए बी चाहिए हम लोग को, है ना, बी सी भी चाहिए, यानी ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, बी डी चाहिए, यानी बी डी चाहिए। इसमें ए सी नहीं चाहिए, तो ए सी नहीं चाहिए तो इसका संगतिया होगा, ये भी नहीं चाहिए, दोनों का लंब नहीं चाहिए।
जो चाहिए उसको अब यहाँ पर हम लिख लेंगे। यानी क्या करेंगे, अब लिखेंगे ए बी तो बटा इसका लिखेंगे बी डी, ए बी तो उसका लिखेंगे बी डी, उसका संगत हो। इसका लिखेंगे बी सी तो इसका लिखेंगे ए बी, इसका लिखेंगे बी सी तो उसका लिखेंगे ए बी, इसका संगति आई है। अब तीरा भागे गुना कर लीजिए, ए बी से ए बी में कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो यही बी सी गुने बी डी हो जाएगा, जो यही आपको साबित करना है एक नंबर में, बी सी गुने बी डी ए बी स्क्वायर। एक नंबर आपका साबित हो गया, बहुत अच्छा। इस तरह से अब दूसरा पर ध्यान देना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि इसे क्या करना है। पहले उस आकृति में देख करके आप ये ला सकते हैं माइंड में कि हमको करना क्या है। तो देखते हैं इसमें आपको देख रहे हैं कि एक छोटा एक बड़ा त्रिभुज का भुजा मिला है, तो समरूप कीजिए और भुजाओं का अनुपात कर लीजिए। इस 2 नंबर में देखते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी का मतलब ये ले लिया है बीच का जो है लंब उसका स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी बी सी इंटू डी सी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ना इस त्रिभुज को भी लिया, इस त्रिभुज के लिए, और यहाँ से बीच का इसका जो लंब डाला गया इसको लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली नामकरण अलग कर दिया है। सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा कि पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, तीनों त्रिभुज को पकड़ना होगा। इसमें इस त्रिभुज में पाइथागोरस, और इसमें भी पाइथागोरस, और बड़े वाला में पाइथागोरस लगाना होगा। इसमें 2 नंबर जो क्वेश्चन हल हुआ है सेम वही क्वेश्चन है। तो करते हैं, देखते हैं इसको। लिखेंगे यहाँ पर अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहले बड़ा वाला में ही चलते हैं। त्रिभुज बड़ा वाला मतलब बी ए डी में लिखेंगे, त्रिभुज बी ए डी में कोण ए 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगेगा। इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, ये नहीं लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का प्लस आधार का। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर्ण का वर्ग क्या करते हैं, तो लंब के सामने वाला कर्ण होता है तो पूरा क्या होगा, बी डी होगा। तो लिखेंगे, बड़े वाला त्रिभुज चल रहे हैं तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग यानी बी डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ए डी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, अब चलेंगे छोटा वाला लेते हैं, इसको लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी समकोण है, इसमें सी 90 डिग्री है। इसमें भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें भी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण इस लंब के सामने वाला कर्ण होता है, हमेशा याद रखना, लंब के सामने वाला कर्ण। तो लंब के सामने क्या है, ए बी है, तो ए बी का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर, ए बी का वर्ग बराबर, कोई 2 भुजा का वर्ग आप दोनों का कर सकते हैं। ये कर्ण हो गया, बस अब इसका लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। इसको लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे। अब यहाँ से मैनेज करना होगा जगह को, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, अब त्रिभुज चलेंगे इसमें छोटा वाला ए सी डी में, इस छोटा वाला में ए सी डी में कोण, इसमें भी सी 90 होगा, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी वही काम करेंगे, लंब इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा ए डी का वर्ग, लिखेंगे ए डी का वर्ग बराबर, इसमें आपका लिख लीजिए ये सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग और ए सी का वर्ग। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब विशेष ध्यान क्या देना है कि हम लोगों को ना बड़े वाला कोई भुजा चाहिए नहीं, सब छोटे वाला का ही था। तो क्या करना है यहाँ पर, अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से जो ए बी का वर्ग का मान जो है और इसमें ए डी का जो मान है उठा करके हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 को उतार देते हैं वहां पर, तो समीकरण 1 को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, BD का वर्ग बराबर AD का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम समीकरण 1 यहाँ लिख लिए हैं, अब मान को रखते हैं उसमें से यहाँ पर, तो आपका पहले यहाँ ये रहने देते हैं, ये BD है तो इसको पहले BD का वर्ग ही रहने देते हैं। AD का देखते हैं मान, समीकरण क्या है ना यहाँ पर BD, हाँ AB का वर्ग, AB का मान क्या है BC प्लस AC, तो यहाँ लिखेंगे इस AD के जगह पर AD का AB का जगह पर हम लोग रखेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AD के जगह पर रखेंगे, तो ये उल्टा लिखा गया है कि नहीं, ये उल्टा लिखा गया है, ये क्या है ना BC, यहाँ पर AD ही पहले है फिर AB बाद में है, तो इस AD के जगह पर AD स्क्वायर के जगह पहले 3 का ही मान यहाँ CD प्लस AC, और AB यानी इस AB के जगह पर ये दोनों रख देते हैं BC और प्लस में AC। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस BD को भी नहीं चाहिए, हम लोग को BD भी नहीं चाहिए, तो इस BD के जगह पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BD के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं BC प्लस CD, इसको रख सकते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पर क्या BC प्लस CD, इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर में ये देख लीजिए CD स्क्वायर एक ही है तो CD स्क्वायर आने देते हैं, AC स्क्वायर 2 गो है, पहले इस BC स्क्वायर लिख लेते हैं और 2AC स्क्वायर कर लेते हैं एक साइड में। ठीक है, ये प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन सेम ये इसी तरह से है, उसमें विशेष हम बताए हैं, अब इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, आप कर सकते हैं BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू CD। ठीक है, बराबर ये जैसे कि तैसे लिख दीजिए CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर और BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2BC इंटू CD बराबर वहाँ 2AC स्क्वायर, 2 से भी 2 कट गया, यानी BC इंटू CD बराबर AC स्क्वायर, यही लाना था। आप देखिए 2 नंबर को देखिए, यही लाना होगा, देखिएगा यही लाना था, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, BC इंटू DC लिखा हुआ है या CD हम ले लिए हैं, कोई बात नहीं है, लेटर इधर से उधर कर सकते हैं, CD का ही चाहे DC का ही, ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब तीसरा को देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 1 2 हो गया, 1 भी हो गया 2 भी हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी करने से पहले उसमें हम रखकर देखेंगे क्या है, AD स्क्वायर यानी कि AD, इस छोटा वाला त्रिभुज का AD स्क्वायर, फिर दिया है BD यानी BD बड़े वाला का BD कह रहा है, फिर CD, तो CD आपका मतलब C और D छोटे वाला का, यानी इस त्रिभुज का 2 भुजा ले रहा है और कोई बड़ा का ले रहा है, यानी कि छोटा और बड़ा, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला को समरूप करना होगा। अब इसमें बड़ा वाला एक ले रहा है, एक छोटा वाला, दोनों एक छोटा का ले रहा है, जैसे इसके पहले 1 नंबर था, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन था ना सेम वही है, 1 नंबर जो क्वेश्चन था हम लोग क्या किए हैं कि इस त्रिभुज को और बड़े वाला को समरूप किए हैं। अब इसमें क्या है कि इस त्रिभुज को, ठीक है, अब इसको नहीं, इस त्रिभुज को और बड़े वाला को समरूप करना होगा और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेना होगा। ठीक है, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलना होगा त्रिभुज, पहले बड़े वाला ही ले लेते हैं, BAD लिखेंगे, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज छोटा वाला इसको लेना है ACD में
अब इस दोनों को समरूप करना है, तो इसको भी समरूप करने के लिए वही काम करेंगे जो इसके पहले किए थे एक नंबर के लिए। दो कोण बराबर कर लेते हैं। इसमें भी आपका 90-90 देख रहे हैं कि कोण सी बराबर कोण ए है आपका 90 डिग्री, और दोनों में कॉमन कोण आपका ए दिख रहा है, दोनों में ए आ जा रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, जब हो गया दो कोण बराबर तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज BAD समरूप हो गया त्रिभुज ACD एंगल समरूपता से। ठीक है, जब हो गया तो फिर इसके संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे बराबर। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात के लिए फिर आपको क्या करना होगा, रफ करना होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं रफ। तो पहले बड़े वाला ही बना लेते हैं। पहले बड़े वाला त्रिभुज देख लीजिए, ये है बड़े वाला आपका त्रिभुज, देख लीजिए कैसे होगा। DAB है, यहाँ D है, यहाँ A है, यहाँ B है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। अब इसी के जैसा एक बना लेंगे, है ना, और इसका संगत भुजा पकड़ा जाएगा। तो देखिए A बराबर क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे कि A बराबर C है, तो इसका A बराबर C यहाँ आ जाएगा। फिर देखेंगे कि यहाँ आपका A बराबर A है, तो देखेंगे इसका A कहाँ है, A बराबर A है और C बराबर भी A है। ये कैसे हो गया? A बराबर A उभयनिष्ठ कैसे हो गया? इसमें आपका A आ रहा है उभयनिष्ठ, A तो उभयनिष्ठ होगा नहीं, D उभयनिष्ठ होगा। गलत लिखा गया यहाँ पर, यहाँ उभयनिष्ठ आपका D होगा, गलती से A लिखा गया है। देखिएगा इस त्रिभुज में आप चलिएगा ACD आ रहा है, ठीक है, और बड़े वाला में चलिएगा तो आपका BAD आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है, दोनों में D आ रहा है। माफ कीजिएगा गलती से ये लिख दिए थे, यहाँ D उभयनिष्ठ होगा, यानी कि ये कोण A आपका 90 है C के, तो ये तो ठीक है। अब B के बराबर, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ आपका D हो रहा है, तो यहाँ D बन रहा है इसका, तो इसका D यहाँ हो जाएगा। ठीक, D बराबर D, ठीक है, और बच गया जो यहाँ A हो गया, नहीं ठीक है। ठीक है, चलिए D उभयनिष्ठ है, इसका भी D उभयनिष्ठ है, और BAD इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन भुजाओं को लेना है कौन नहीं लेना है, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर है AD लेना है, तो इसमें AD आपका ये लेना है भुजा, ठीक है। उसके बाद में BD लेना है, तो BD कहाँ है भाई, तो BD ये भुजा लेना है, ठीक है। CD लेना है, तो CD यानी ये भुजा लेना है, तो इसका संगत ये यानी कि ये भुजा और ये भुजा नहीं लेना है, ठीक है। तो अब इस तरह से कर लेते हैं। AD लिखेंगे यहाँ कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, AD, तो लिखेंगे यहाँ AD। अब बटा में इसका संगतिया BD, तो लिखेंगे BD, बराबर में ये तो भुजा लेना ही नहीं है, ये है CD, तो लेंगे CD, और इसका संगतिया यहाँ AD, तो ले लेंगे AD, ठीक है। अब तीरा भाई गुना कीजिएगा, तो AD से AD में गुना कीजिएगा तो होगा AD स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो वही BD इंटू CD, ठीक है। यही साबित करना था, देख लीजिए AD स्क्वायर BD इंटू CD, तो प्रूफ हो गया आपका। बस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लेकर के आपको ये नहीं कि ये D ही उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ये छोटा वाला में D आ रहा है, बड़ा वाला में भी D है। जैसे इसमें छोटा वाला में B आ रहा था, बड़ा वाला में B आ रहा था, उस तरह से उसमें D आ जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ। यही थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया था, कोई बात नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन तीनों हल हो गया, बहुत आसान है। इसे आप 2 बार 3 बार हल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा।